तो सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आशा करता सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। भाई आज हम एक चीज़ के लिए बोलना चाह रहे हैं। वैसे हालांकि बात तो बहुत दुख की है, बहुत दुख भरी बात है। तो आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग ये दोनों तरफ फोटो देख रहे हो, चर्चित चेहरा है, बहुत ही कर्रा चेहरा है इनका, हर कोई जानता है इन्हें। वो बहुत अच्छे कथावाचक भी हैं। हमारे बारामासी सम्राट जो विशेष शास्त्री जी हैं, पिलक्तर वाले, उनके परम शिष्य हैं ये श्याम शास्त्री भाई। इनके साथ में इतनी गलत दुर्घटना घटी है कि इसका कोई तोल नहीं है। मैं इस चीज़ से बहुत ही दुखी हुआ था। मैं खुद इस चीज़ को सुन के, इस चीज़ के बारे में बहुत दुख हुआ मुझे भी। क्योंकि देखो, दुखी तो इंसान होता है जब इंसान को बोलते नहीं है कि जिसके ऊपर मतलब खुद का दर्द खुद से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। खुद का दर्द और खुद से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। तो जिसके ऊपर बीतती है उसके अंदर से क्या निकलती है वो उसे ही पता है। मगर भगवान, आपने ये बहुत गलत किया है, अन्याय सा कर दिया है। मगर भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। वो तो जितना इंसान को ज़िंदगी है उतनी जीते हैं। तो मगर भगवान ने अन्याय सा कर दिया है। ऐसा लग रहा है इस चीज़ को देखकर कि हाँ, भगवान ने हकीकत में अन्याय किया है। क्योंकि उनकी धर्म पत्नी ने एक पुत्री को, एक कन्या को जन्म देने के बाद, देखिए उस माँ ने एक पुत्री को जन्म दिया और अपनी जिंदगी खो दी। एक पुत्री को जन्म देने के बाद और अपनी जिंदगी खो दी उस माँ ने। अब बताओ कितना कष्ट है। तो भाई मैं यही कहूँगा सबसे पहले कि श्याम शास्त्री जी से कि आप इस चीज़ की दिक्कत न लो। आप एक कथावाचक हो, अच्छे वक्ता हो, और आपके दुख को हम समझ सकता है कि हम तो आपसे पहले हमारे साथ भी हमारी मौत आई, एक्सपायर हो गई है अभी 7-8 महीने पहले। तो बहुत बड़ा दुख होता है। अपने का जाने का दुख वही समझ सकता है जिस पर बीतती है। वो खुद से ज़्यादा दर्द कोई नहीं समझ सकता अपना, समझे। तो मैं यही कहूँगा कि भगवान उनकी आत्माओं को सुख और शांति दे। यहाँ पर भी हो उनकी आत्माओं को सुख और शांति दे। क्योंकि उनके साथ में तो अब ये भगवान ने जितनी ज़िंदगी दी है उतनी इंसान जीता है। मगर बहुत ही दुख की बात है ये तो, जो श्याम शास्त्री जी के साथ में ऐसा हुआ। हालांकि तो होना नहीं चाहिए था कि वो बारे बच्चे भी वो बहुत छोटे हैं उनके। एक बच्चा है सक्षम, और एक पुत्री को जन्म दिया, एक कन्या को, लक्ष्मी को जन्म देने के बाद अब खुद अपनी ज़िंदगी से अलविदा कह गई हैं। भगवान उन्हें अपने चरणों में ऐसी जगह दे गई जो उनकी आत्माओं को बिल्कुल ठेस न पहुँचे, और वो हमेशा सुखी रहे, कभी दुखी न रहे। मैं तो भगवान से ये विनती करता हूँ, हे भगवान उनको ऐसी जगह देना ताकि वो कभी दुखी न रहे। क्योंकि उन्होंने एक कन्या को जन्म दिया है, और कन्या को जन्म देने के बाद अपनी आत्मा चली गई छोड़ के शरीर। हे भगवान ऐसे व्यक्तियों के लिए, और मैं तो ये कहता हूँ भगवान पहली चुप तो ऐसा किसी के साथ में ना हो, ये दुख वाला संकट किसी के साथ ना हो, ऐसा दुख ना आए। क्योंकि यार वो तो उसको ही पता होता है जिसके ऊपर बीतती है, जिसके ऊपर बीतती है। तो भाइयों राधे राधे।